नमस्कार मित्रों। आज 24 जुलाई है और आप सभी को याद होगा कि लास्ट बीते हुए शनिवार को मैंने 20 जुलाई से 24 जुलाई इस सप्ताह के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन दिया था। हो सकता है आप मेरे पुराने व्यूवर्स ना हो, अगर है तो आपको ये पता है कि ये रीएनालिसिस का वीडियो है। रीएनालिसिस का मतलब ये है मित्रों, जो सैटरडे को मैंने पूरे सप्ताह के लिए जो प्रिडिक्शन दिया था उसमें मैंने हमेशा रिस्क लिया है और आज तक जो 320 प्रिडिक्शन पूरे हो चुके हैं उसमें कोशिश ये की है कि डायरेक्शन भी बताऊं और लेवल्स भी बताऊं, और लेवल्स और डायरेक्शन बताते हुए ये संभावना व्यक्त करूं कि यहाँ तक ही जा सकता है और डायरेक्शन ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, ऐसी मैंने कोशिश की। तो 320 प्रिडिक्शन में से केवल 17 प्रिडिक्शन पूरे सही नहीं आए, उसमें से 7 प्रिडिक्शन न्यूज की वजह से गलत गए और 10 प्रिडिक्शन मेरे एनालिसिस की वजह से गए। मगर 300 प्रिडिक्शन भी पूरे सच आना, पूरे सही आना, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। 97% अगर रेशो निकाला जाए तो ये 97% से भी ज़्यादा का रेशो होता है, तो सक्सेस का रेशो बहुत अच्छा है। अब ये प्रिडिक्शन किस तरह के होते हैं, अगर आप पुराने व्यूवर्स हैं तो कोई अड़चन नहीं, आपको कोई बताने की जरूरत नहीं, मगर नए व्यूवर्स हैं तो आपको ये समझना जरूरी है। अगर आपने लास्ट वीक का दिया हुआ प्रिडिक्शन आपने देखा नहीं होगा तो जरूर देखिए। तो थंबनेल में यहाँ दिखा रहा हूँ, ये थंबनेल का वीडियो जरूर देखिए कि क्या प्रिडिक्शन दिया था, क्या सही प्रिडिक्शन मैंने दिया था। मित्रों, लास्ट टाइम का प्रिडिक्शन देते समय मेरे सामने चार्ट पॉजिटिव थे, बुलिश थे, वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव था, 17% क्रूड का दाम बढ़ गया था, 88 तक क्रूड आ चुका था और 100 तक जाने की प्रोबेबिलिटी मेरे सामने थी। मगर उसके अपोजिट साइड में टेक्निकल चार्ट पॉजिटिव था। तो ऐसे माहौल में मैंने कहा था कि टेक्निकल चार्ट सही नहीं जाएगा। अब हमें जो क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं और जियो पॉलिटिकल जो सिनेरियो, जो सिचुएशन खराब हो रही, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा और ऐसी सिचुएशन में मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं हो सकती। तो मैंने वोलाटिलिटी और नीचे करेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बताई थी। तो लास्ट वीक का जो प्रिडिक्शन दिया था एक बार जरूर उसको देखिए, कुछ मिनट का ही प्रिडिक्शन है मगर आपके बड़े काम की चीज है। 16% बढ़ा, ये सबसे नेगेटिव हमारे मार्केट के लिए बात है। अब ऐसे माहौल में जब क्रूड 16% बढ़ा है, 88 के आसपास पहुंच चुका है, अब ये 90 और 100 भी हो सकता है, क्योंकि अब वार सिचुएशन जो है ना वो मल्टीपल स्टेट्स में यानी मल्टीपल देश में जा रही है। अब हो सकता है आगे इसमें सऊदी अरेबिया भी उतर जाए, येमेन भी उतर जाए, पाकिस्तान भी उतर जाए, ऐसा सिनेरियो बन रहा है। क्रिटिकल सिचुएशन है, मगर जो कॉन्ट्राडिक्टरी मूव दिखाई देते हैं हमारे मार्केट में वो भी हम डिस्कस करेंगे। मगर किसी हालत में जियोपॉलिटिकल का सिनेरियो और क्रूड के दाम, इसको भूला नहीं जा सकता। तो ध्यान से आगे का पोर्शन देखिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आखिर का पोर्शन मत मिस करिए मित्रों। प्रिडिक्शन के बाद मैं आपको सर्विस और कोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ जो सबसे बढ़िया है। देखिए मित्रों, एफआई का बहुत बड़ा सेलिंग नहीं है, आधा महीना निकल गया है, 4,500 करोड़ ही मार्केट में उनका सेलिंग हुआ है और 21,000 करोड़ का डीआई ने बाइंग किया है। ओवरऑल 16,000 करोड़ मार्केट में आए और 450 पॉइंट के आसपास निफ्टी ऊपर बढ़ा है। तो ये कॉम्बिनेशन तो ठीक है, एफआई का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा, फिर भी अगर पॉजिटिव एफआई रहता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है। अब रहा है ये ऑप्शन चेन, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है मित्रों। अब ऑप्शन चेन में पीसीआर 1.61 है, ये डेफिनेटली सोमवार को मार्केट को गिरा सकता है, ऐसा पीसीआर है। अपसाइड का कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है 25,000 पे है, मतलब यहाँ से 2.25% ऊपर है जहाँ क्लोजिंग हुआ है, और नीचे का डाउन साइड 24,000 पे है, जो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 1.25% है यहाँ से। तो ऑप्शन चेन बहुत वोलाटाइल नहीं है, एक डायरेक्शनल चेन दिखती है और वो भी अपसाइड में दिखती है, पीसीआर डाउन साइड में दिखता है। पुट टू कॉल का रेशियो देखिए, इस बार कॉल का प्रीमियम जितना होता है, अगर मान लीजिए कि एट द मनी में आपको कॉल में प्रीमियम 100 रुपया है तो पुट का प्रीमियम 106 रुपया है। ये हमेशा अगर कॉल का पुट मार्केट बढ़ना चाहता है या फिर
मार्केट में कोई टेंशन नहीं दिखाई देता, तब ऐसा होता है कि 100 पॉइंट का प्रीमियम अगर एट द मनी में है निफ्टी के स्ट्राइक में, तो 75-60 पॉइंट का प्रीमियम पुट में होता है। अब उल्टा हुआ है, डाउन साइड में है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता मित्रों। कौन सा? पीसीआर और ये प्रीमियम, ये इग्नोर नहीं किया जा सकता। मगर ये कितने दिन इम्पैक्ट करता है? 1 से 2 दिन से ज़्यादा नहीं। पीसीआर तुरंत नीचे आ जाता है और ये प्रीमियम भी चेंज हो जाता है। अगर सिनेरियो बदला तो 1 दिन के बाद भी चेंज हो जाता है, मगर फिलहाल मंडे का दिन खतरे में दिखाई देता है। अब बाकी का डेटा देखा जाए, स्पेशल डेटा 2 ऊपर है और 2 नीचे है, मगर खास करके जो वीक का जो डेटा है वो 1% नीचे है और ऊपर का वीक का जो डेटा है वो 1% नीचे है। तो वीक का जो स्पेशल डेटा है दोनों तरफ बिल्कुल सेम है। अब ऐसे माहौल में क्या हो सकता है कि जबकि क्रूड के दाम 16% बढ़े, 90 की तरफ जा रहा है, वार इंटेंस चल रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा नेगेटिव है और वर्ल्ड मार्केट भी नेगेटिव है, और मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल चार्ट्स पॉजिटिव है, तो टेक्निकल चार्ट्स भी हम इसके साथ देखेंगे। तो टेक्निकल चार्ट्स पहले आपको दिखा देता हूँ और फिर मैं इस लेवल के ऊपर बात करता हूँ। देखिए मित्रों, ये निफ्टी का चार्ट है और सारे पैरामीटर्स मैंने इसमें लगाए हुए हैं। अब मूविंग एवरेजेस बहुत नज़दीक आ गए सारे। ये देखिए सारे मूविंग एवरेजेस एकदम नज़दीक आए, 10 और 20 एकदम डॉट नज़दीक है। सुपर ट्रेंड डे का ऊपर है जो 24,595 यानी 24,600 पे ये सुपर ट्रेंड है। अब ये सुपर ट्रेंड बहुत नज़दीक है, ऊपर से मार्केट बाउंस हुआ है। अगर ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करे, जो लो लगाया था मार्केट ने, ये देखिए ये कंटिन्यू लो अप ट्रेंडिंग है, लो अप ट्रेंडिंग है, लो हाई ऑन हाई है, हायर ऑन हायर है, लो हायर ऑन हायर है। तो एक के बाद हायर लो हो रहा है और टॉप भी, अब जो ऊपर का जो टॉप था इसको मार्केट ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जो 24,600 का जो टॉप लगाया था कुछ समय पहले, 2 महीने पहले, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकल चार्ट्स बहुत अच्छा है, बाकी बहुत खराब है। जो पॉलिटिकल और क्रूड के दाम बहुत खराब है। केवल जो रिजल्ट्स Q2 के आ रहे हैं इसके ऊपर हम दुनिया के मार्केट को डिस्काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट्स अगले क्वार्टर में कुछ अलग आ सकते हैं, ऐसा मार्केट को अनुमान लग रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लिक्विडिटी टाइट की जाएगी, ये सारी बातें होगी। तो ऐसे माहौल में ये 24,600 के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं दिखाई देती, जबकि टेक्निकल चार्ट्स बहुत अच्छा है। फिर बाकी के लेवल कैसे रहेंगे मित्रों? बाकी के लेवल देखिए, अब जो क्लोजिंग है 24,434 का, तो यहाँ से अगर सिनेरियो बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुआ तो 23,830 तक ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 23,830 तक आ सकता है। ये लेवल मुझे दिखाई देती है जो 2% है नीचे। अब 2% नीचे तो 500 पॉइंट के आसपास ये लेवल आ जाती है। तो इसके पहले ये सपोर्ट है और फिर ये अगला अल्टीमेट सपोर्ट 23,830 का है। मंडे को 24,410 जो 80-90 पॉइंट ऊपर है, ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। उसको हिट करके मार्केट अगर नीचे आया या फिर इस तरफ ओपन ही नहीं हुआ और नीचे की तरफ ओपन हुआ तो 23,830 और 24,410 इसके बीच में मार्केट रह सकता है अगला सप्ताह। वोलेटिलिटी के साथ इसके बीच में रह सकता है। अब महीने तो यहाँ 90% यानी सारे के सारे लेवल मिलेंगे ऐसा लिखा है। कहाँ तक? 25,000 तक। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा? ये ऐसा है मित्रों, जो मार्केट का स्ट्रक्चर दिखाई देता है और मार्केट को जो बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी ड्यू है दुनिया के मार्केट के तुलना में, तो ये लेवल आना तय दिखाई देता है सारा सेटअप देख के। मगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हम इग्नोर कर सकते हैं क्या? नहीं। ऑप्शन चेन में कुछ डेटा जैसा कि पीसीआर है और पुट टू कॉल का प्रीमियम का रेशो, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कंसोलिडेशन होगा इस सप्ताह में ऊपर नीचे 24,410 ये सप्ताह में इस लेवल के बीच में रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा वार नहीं बढ़ा तो फिर ये 24,410 ये लेवल टूटेगी। अगर इस वार में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, यमन, ऐसे बहरीन, ये अगर कतर
और यूएई, ये सारे देश अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं तो फिर मार्केट ऊपर जाने की छोड़ दो, मार्केट बहुत नीचे जाएगा। फिर नीचे कहाँ तक जाएगा? 22,940 की भी प्रोबेबिलिटी है ना। वो 5-5.5% के, क्या इसी सप्ताह में? नहीं। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। आज की जो सिचुएशन है उसमें सारा डेटा ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, मगर इस सप्ताह में कंसोलिडेशन होगा, ये अनुमान है आज की सिचुएशन के हिसाब से। अगर इसमें 4-5 देश मिल जाते, युद्ध में आ जाते, तो नीचे की तरफ मार्केट मुड़ेगा और बढ़िया तरीके से मार्केट गिरेगा, क्योंकि वीक्स भी बड़ा है, ध्यान में रखिए। मेरे सामने मित्रों ये डेटा था कि पीसीआर 1.61 था, तो ऐसे पीसीआर में नेक्स्ट डे मार्केट करेक्ट ही होता है, ये मैंने कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मंडे को मार्केट करेक्ट हुआ। पुट टू कॉल का जो प्रीमियम का रेशियो 1.06 था, मतलब ये है कि पुट में प्रीमियम इक्वली कॉल के इक्वल आया था या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ था। मगर जब भी ऐसा प्रीमियम होता है, मार्केट करेक्ट होता है, तो करेक्ट होने की दो वजह थी कि ऑप्शन चेन से पीसीआर और पुट टू कॉल का प्रीमियम का रेशो। तो मैंने कंफर्म कहा था कि सोमवार को तो मार्केट नीचे ही खुलेगा, मगर नीचे खुलेगा तो सोमवार को 24,065 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगी, ये कहा था। और उसके साथ जो क्रूड के दाम बढ़े थे और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो खराब हुआ था, उसके साथ मैंने कहा था अगर ये सिनेरियो खराब होता है तो मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है, और ये सारे लेवल्स मैंने आपको दिए थे। तो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या हुआ है मित्रों? कंटिन्यू 10 दिन से ईरान के ऊपर बहुत बड़ी बम्बार्डिंग चल रही यूएस की। अब उसके साथ कोई दूसरे देश भी ज्वाइन होने की प्रोबेबिलिटी बड़ी है। क्रूड आज 100 के पास आ गया, और मैंने यही कहा था कि क्रूड अगर 100 के पास जाता है तो मार्केट नीचे जाएगा, और कहां तक जाएगा? मगर डीपली मार्केट नीचे जाएगा। तो हमने देखा कि बहुत जोर से मार्केट नीचे गया। हम इंट्राडे के चार्ट के ऊपर भी अगर इसको देखते हैं मित्रों, तो हमें पता चलता है कि मार्केट किस तरह नीचे गया है। ये निफ्टी का चार्ट है, देखिए सोमवार को मार्केट जैसे खुला नीचे आया, मंगलवार को भी नीचे ही रहा, बुधवार को और नीचे आया, और बुधवार के दिन उसने जो पहला सपोर्ट था S1 उसको तोड़ दिया। फिर गुरुवार को S2 उसने हिट किया जो वीक का टारगेट होता है, और डॉट हिट किया। आप देखिए कि डॉट गुरुवार को उसने हिट किया, और आज शुक्रवार को फिर एक बार मैक्सिमम लेवल के नीचे आके फिर एक बार मैक्सिमम लेवल को टच किया। तो ये जो लेवल होते हैं कौन से होते हैं? ये जो मैंने यहाँ दिए हुए लेवल हैं उसको आपके सामने रखता हूँ। ये पहला क्रूशियल लेवल होता है, ये फिर वीक का टारगेट होता है, और ये मैक्सिमम लेवल होता है। तो ये मैक्सिमम लेवल, ये तीनों लेवल मार्केट ने हिट किए गए हुए 4 दिन में। बैंक निफ्टी ने भी ऐसा ही लेवल्स हिट किए हैं। डिटेल्स अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट भी दिखा देता हूं। देखिए कि मंडे को इस तरह से बैंक निफ्टी नीचे आया, ट्यूसडे को भी नीचे आया, वेनेसडे को बराबर वीक का टारगेट हिट किया डॉट, फिर मैक्सिमम लेवल के पास आया गुरुवार को, और आज शुक्रवार को मैक्सिमम लेवल हिट कर दिया। तो बैंक निफ्टी ने भी जो तीनों लेवल दिए थे एग्जैक्टली 3 लेवल तक ही मार्केट गया, और मैक्सिमम लेवल भी डॉट हिट किया। तो बैंक निफ्टी ने वीक का टारगेट डॉट हिट किया, ये वीक का टारगेट डॉट हिट किया, फिर उसके बाद ये नीचे का मैक्सिमम लेवल डॉट हिट किया। डायरेक्शन भी सही था, लेवल भी डॉट हिट होते हैं। तो आपको ट्रेड लेने में कितनी सुविधा है आप जान सकते हैं। अगर इस तरह से आप ट्रेड में काम करेंगे तो आपका सक्सेस का रेशो बहुत बढ़िया होगा। और ये वीडियो आप इसको पसंद करते हैं तो इसको लाइक करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद मित्रों।